नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तिरुप्पुर, मुद्दरई और तिरुचिरापल्ली जिलों में 4,144 घरों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 12,400 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मैं अभी एक कार्यक्रम में आया हूं, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इससे तमिलनाडु के लोगों को ईज ऑफ लिविंग और गरिमा से जीने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के छोटे किसानों के लिए काम करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा छोटा किसान किसी पर निर्भर रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा किसान बिचौलियों के कारण घुटन महसूस करे। पीएम किसान योजना को कल ही 2 साल पूरे हुए हैं। इस योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। In the same way, it has been our honor to work for the small farmers of India. In the past 7 years, our efforts for the small farmers are aimed at giving them a life of prosperity and dignity. From Kisan credit cards to soil health cards, from e-NAM to an effective crop insurance scheme, we want to bring a paradigm shift in the agriculture sector. We do not want our small farmer to be dependent on anyone or feel suffocated due to middlemen. The PM Kisan scheme just completed 2 years yesterday. 11 crore farmers have gained from this scheme. For many years, the farmers of India demanded MSP rise. It was our government that had the opportunity to bring a holistic MSP rise. In the last 6 years, MSP for copra had nearly doubled. We will keep working for this associated with their sector. पीएम मोदी ने कहा कि मैं कोयम्बटूर के छोटे और मध्यम उद्योगों की सराहना करता हूं। भारत सरकार ने MSMEs की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के लिए कई कदम उठाए हैं। तमिलनाडु में 3,05,000 MSME के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। एक उदाहरण ECLGM है। कोरोना के बाद ये योजना MSMEs के लिए महत्वपूर्ण रही है। तमिलनाडु में MSMEs को इसके तहत बहुत फायदा हुआ है। When in Coimbatore, I have to talk about the MSME sector. Their role in building an Atmanirbhar Bharat is very valuable. I want to specially applaud MSME sector of Coimbatore for creating wealth and adding value. The government of India has taken many measures to help MSMEs. One example is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. In the post-COVID period, this scheme is important for MSMEs. MSMEs in Tamil Nadu have benefited greatly under this scheme. Almost 14,000 crore rupees have been sanctioned for 3.5 lakh MSMEs across the Tamil Nadu. In Coimbatore district, almost 25,000 small industrial units have benefited from this scheme. पीएम मोदी ने कहा कि आज देश 2 अलग-अलग तरह की राजनीति देख रहा है।
एक विपक्ष की राजनीति जो कुशासन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जबकि एनडीए शासन और लोगों के प्रति दया के साथ राजनीति करता है। दोनों तरीके बहुत अलग हैं। विपक्ष के लिए व्यक्तिगत लाभ ही सब कुछ है। डीएमके और कांग्रेस की बैठकें भ्रष्टाचार के हैकाथॉन की तरह है। उनके नेता बैठते हैं और मंथन करते हैं कि कैसे लूट की जाए। इनके नेताओं में जो सबसे नए तरीके सुझाते हैं, उन्हें पद और मंत्रालय दिए जाते हैं। विपक्ष की राजनीति उत्पीड़न पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरा तमिलनाडु जानता है कि डीएमके ने अम्मा जयललिता जी के साथ कैसा व्यवहार किया। इससे महिलाओं के प्रति उनके रवैये का पता चलता है। दुख की बात है कि जयललिता जी को परेशान करने वाले नेताओं को डीएमके और कांग्रेस ने पुरस्कृत किया है। Today, the nation is seeing two distinct styles of politics. The opposition's misgovernance with corruption and NDA's governance with compassion. Both the methods are very different. For the opposition, what matters is personal gains. They want to capture power to fill their pockets. DMK and Congress meetings are like corruption hackathons. Their leaders sit and brainstorm how to loot. Those who give most innovative ways are given posts and ministries. The opposition style of politics is based on bullying and harassing. Whenever DMK comes to power, they promote a strongman culture. In every district, they have anti-social elements who trouble innocent citizens. Party cadres leave no chance to get extortion money. Do you know who suffers the most in such a culture? It is the women of Tamil Nadu. Entire Tamil Nadu knows how DMK treated Amma Jayalalitha ji. I do not need to repeat it. This shows their attitude to women. Sadly, leaders who troubled Jayalalitha ji have been rewarded by DMK and Congress. Can you ever forget the long power cuts during the DMK regime? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।